मैं रिटायर हुआ था ना, मैं तो कैश दिया था, चेक से दे दिया था, पूरा पैसा एक साथ दे दिया था। अब तो जब से मैं देख रहा हूँ ना, इधर कभी काम थोड़े दिनों तक एकदम तेज़ी से चलता है, और फिर एकदम लिफ्ट के बारे में किए थे इन लोगों ने, मेन फैसिलिटी तो लिफ्ट की थी, लिफ्ट देंगे बोले थे। और नीचे में एक क्या बनाया है नीचे में, और बहुत ही स्लो वर्क है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर तो लेबर की समस्या ही दिख रही है मेरे को। जब भी आता हूँ यहाँ ना लेबर दिखता है, कोई ना काम करते हुए दिखता है। तो आप उसका ईएमआई और ब्याज आपको लग रहा है? जी, ईएमआई और ब्याज आपको लग रहा है। और ये कब तक बोल रहे हैं? अभी आपको आश्वासन कुछ किया, हैंडओवर कब करेंगे? इन्होंने तो कोर्ट में कहा था कि फ्लैट रेडी है, हम लोग रजिस्ट्री करने के लिए नहीं आ रहे। तो ये वो हितग्राही हैं जिन्होंने बैंक से लोन लेके पूरा पैसा बिल्डर्स को दे दिया, और उस 2 साल के दरमियान में आप समझ जाइए लाखों रुपए इनका बैंक ईएमआई कट रहा है। और अगर ये ईएमआई नहीं, बीसीसी जारी हो गया सर, हमारी बिल्डिंग कंप्लीट है, ये इन्होंने नहीं ये किया, ये लेना नहीं चाहते। और मेरे जो पक्षकार हैं वो अब तक के 29 लाख रुपए दे चुके हैं। 23 लाख तो नगद दिए, 22,86,000 रुपया बैंक से। लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। मकान के पैसे जमा कर लिए गए, लेकिन मकान अभी तक इनको नहीं मिला। हैंड ओवर नहीं किया जा रहा है क्योंकि मकान अभी पूरा बना नहीं है, जबकि पूरे पैसे ले लिए गए। कई लोगों ने लोन भी ले लिया है और लोन की किस्त पटा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको मकान हैंड ओवर नहीं किया गया। यहाँ देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम ने ऐसे भवन को एनओसी दे दी थी, बीसीसी दे दी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। एक घर की बीसीसी और एनओसी के लिए एक घर बनाने वाला जो व्यक्ति है नगर निगम के चक्कर लगाते रहता है, लेकिन उसको एनओसी और बीसीसी नहीं मिलती है। यहाँ दोनों चीज़ बगैर बने मिल गई। आपको हमने बिल्डिंग दिखा रहे हैं, स्क्रीन में चल रही है बिल्डिंग की क्या हालत है। उसके बाद भी ऐसी बिल्डिंग को एनओसी और बीसीसी दे देना मतलब कितनी बड़ी बात है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ हुआ होगा और कैसे लोगों को यहाँ घुमाया जा रहा है। बार बार यहाँ आकर लोग देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और यहाँ रहने वाले जो 1-2 लोग हैं उनसे भी हम आपको बात करा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर आशीर्वाद अपार्टमेंट में खड़े हैं, जो कि बम्बई के किसी बिल्डर द्वारा बनाया गया है। और यहाँ कई हितग्राहियों ने अपना मकान बुक किया, लेकिन आज तक उनको मकान पूर्ण नहीं मिला। और कईयों ने इसकी बात को अपने माननीय न्यायालय में भी लगाया, और जहाँ पर कई दस्तावेज गलत पाए जा रहे हैं। और हितग्राही से हम पूछना चाहते हैं, आपका शुभ नाम? फ़हीम खान। आपने यहाँ मकान कब बुक किया था? फरवरी 2023 का एग्रीमेंट है हमारा। 3 महीने में कंप्लीट करने का प्रॉमिस किए थे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आज हम लोग ये जो है आज 20 तारीख है मार्च 2025, अभी भी सिचुएशन अभी शिफ्ट होने लायक नहीं है। सुनने में आया कि आपने इनके विरुद्ध में न्यायालय में केस लगाया है। जी हाँ। किस तर्क को लेके आप न्यायालय गए थे? हम न्यायालय इसलिए गए थे कि ये कंप्लीट नहीं है। हमने इनको प्रेशर दिया कि जब पैसे दे दिए हैं तो आप कंप्लीट करके दीजिए, तो इन्होंने कहा, ये इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, बिल्डर फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, तो हमने रेरा में इनके अगेंस्ट में केस लगाया। आपने कितना भुगतान कर दिया इनको? 23 लाख भुगतान कर दिया और 2.5 साल से हम इसकी ईएमआई पे कर रहे हैं। आपने बैंक से लोन लिया था, तो आप उसका ईएमआई और ब्याज आपको लग रहा है? जी, ईएमआई और ब्याज आपको लग रहा है। और ये कब तक बोल रहे हैं? अभी आपको आश्वासन कुछ किया, हैंडओवर कब करेंगे? इन्होंने तो कोर्ट में कहा था कि फ्लैट रेडी है, हम लोग रजिस्ट्री करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ये वो हितग्राही हैं जिन्होंने बैंक से लोन लेके पूरा पैसा बिल्डर्स को दे दिया, और उस 2 साल के दरमियान में आप समझ जाइए लाखों रुपए इनका बैंक ईएमआई कट रहा है। और अगर ये ईएमआई नहीं पटाते हैं तो बैंक इनको ब्लैक लिस्टेड कर सकती है। इससे बचने के लिए इन्होंने माननीय न्यायालय में केस लगाया, और कल शायद इसकी हेयरिंग थी क्या? कल इसकी हियरिंग थी। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर उनका जो वकील है, बिल्डर का वकील है, उसने बीसीसी प्रोड्यूस कर दिया कि बिल्डिंग 93% कंप्लीट है। यही सोचने वाली विषय है। देखिए आप यहाँ की स्थिति देखिए कि अभी ये किचन भी नहीं तैयार हुआ है ना। और ये निर्माण कार्य देखिए, इनके कुछ लेबर, 1-2 लेबर, इतना बड़ा बिल्डिंग है और 1-2 लेबर यहाँ कुछ काम कर रहे हैं। और इसका बीसीसी जारी होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है।
चाहे वो निगम के द्वारा की गई है, निगम ने बगैर सर्वे के कैसे बीसी जारी कर दिया, और अगर जारी कर दिया तो उनका कोई तो अधिकारी यहाँ निरीक्षण करने आया होगा, तो साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गोलमाल की घटना घटी हुई है और हितग्राही उससे प्रताड़ित है। और इनके वकील साहब से ही पूछता हूँ जो इन्होंने न्यायालय में इनका केस लड़ रहे हैं। वकील साहब बताइए, आप कब से इनका केस आपने लगाया? ये 3 महीने पहले हम लोग माननीय रेरा में केस दायर किया था। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि कोर्ट में कि भाई आप या तो हमारा बिल्डिंग कंप्लीट है तो बिल्डिंग दे दो, प्लेट दे दो, परंतु यहाँ जो समुचित होनी चाहिए व्यवस्था वो उन्होंने नहीं कराया। रेरा में 8 अप्रैल 2025 तक एक्सटेंशन लेके रखा है कि मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज से 15 दिन बाद 8 अप्रैल आ जाएगी। इसके अलावा सन 15 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ये अपना नक्शा अनुमोदित करवाया है, वो भी रिजेक्टेड है। इसमें एक चीज़ वकील साहब थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप बता रहे थे, भाई साहब ने भी बताया जो हितग्राही हैं, कि आप भी न्यायालय प्रक्रिया में, आप वहाँ वकील हैं, आप ये जानकार हैं और बहुत से केसेस लड़ते होंगे। शायद ये पहला अद्भुत आश्चर्य लग रहा होगा कि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है और उसका बीसी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ। कल फाइनल हेयरिंग थी और मैंने जैसे बहस स्टार्ट किया, अपोजिट काउंसलर ने उन्होंने ये कहा कि ये तो बीसीसी जारी हो गया सर, हमारी बिल्डिंग कंप्लीट है, ये इन्होंने नहीं ये किया है, ये लेना नहीं चाहते। और मेरे जो पक्षकार हैं वो अब तक के 29 लाख रुपए दे चुके हैं। 23 लाख तो नगद दिए, 22,86,000 रुपया बैंक से, 51,000 रुपया बयाना की राशि दिए थे, 35,000 रुपया एग्रीमेंट करने के लिए, और किस्त ऊपर किस्त पटाया जा रहा है। 30,99,000 में हुई थी इसकी सौदा। मैंने जब देखा बीसीसी जारी हो गया तो मैंने माननीय कोर्ट से ये निवेदन किया कि ये बना नहीं है, क्योंकि मैं यथास्थिति भिलाई का रहने वाला हूँ, भिलाई में ही अपार्टमेंट है। तब निगम जब आया तो निगम से मुझे जानकारी हुई कि बीसीसी वास्तव में जारी हुई है। तो मैंने आज कमिश्नर को ये कहा कि इसको चेक करवा लीजिए, और ये विश्वस्त सूत्रों से तो ये भी जानकारी हुई है भारी लेन देन के साथ बीसीसी जारी हो गया है। मुझे ये बता दीजिए, दुनिया में आश्चर्यचकित बात यह है, पूरी बिल्डिंग आप लोग देख लीजिए, कंप्लीट नहीं है, ना पार्किंग नहीं है, ना वो क्या बोलते हैं लिफ्ट नहीं है, और बहुत सारी जितनी सुविधा रहती है जो उन्होंने कहा है वो कहीं नहीं है। तो कैसे दे दिया उन्होंने? तो इसका मतलब ये है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लेन देन भारी हुई है और तब बीसीसी जारी हुआ है। और इसी बात को मेरे खटक गई, इसलिए मैंने आज वहाँ पर संपर्क किया कि आप चेक करवा लीजिए कमिश्नर जी महोदय जी करके, और वो शायद कराएं, ना कराएं तो मैं इस केस को लेकर मेरे पक्षकार जाए चाहे ना जाए, मैं पिटीशन दायर करूँगा उसका बीसीसी रद्द के लिए। और जो अधिकारी भ्रष्टाचार किए हैं इसमें, बीसीसी जारी होना, एक आम आदमी, मैं भी भिलाई का रहने वाला हूँ, एक आम आदमी अगर एक छोटा सा घर बनाता है, पूरे कंप्लीट नहीं होता है, तब तक के वो बीसीसी जारी नहीं करते। यहाँ तो सब जारी हो गया, तो मतलब कितनी बड़ी भ्रष्टाचार है। और इसमें जो नीचे के अधिकारी हैं, हो सकता है कमिश्नर को नॉलेज में हो या नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता, परंतु जो सर्वेयर आया था, जो सब इंजीनियर आया था, उसको तो आँख में दिखा है ना। तो ये भ्रष्टाचार हुई है और बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, बीसीसी जारी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब यहाँ ये देखा जा रहा है कि लोग अगर सिंगल मकान बनाते हैं तो ये सुनने में आया, सूत्रों से पता चलता है कि वो बीसीसी के लिए 50 चक्कर काटता है। लेकिन ये मेरे को लगता है आपके नॉलेज में ये पहली बार हुआ होगा कि इतनी बड़े कॉम्प्लेक्स को बीसीसी जारी करने में निगम ने इतनी जल्दबाजी कर ली। जल्दबाजी इसलिए की गई कि पक्ष जो बिल्डर है, जब केस लगा तो वहाँ केस को अपनी मजबूती प्रदान करने के लिए वहाँ नगर निगम में बीसीसी लेने के लिए जो उपाय आप लोग आजकल की बोलचाल के भाषा में जो चलती है वो उपाय रचा, उन्होंने आया नहीं पपलक जारी करवा लिया। वो मतलब सरासर इसमें भ्रष्टाचार या एकदम स्पष्ट है, लेन देन का कुछ एकदम स्पष्ट है कि आपका 2 अधिकारी, भवन अनुज्ञा अधिकारी और जो इंजीनियर है, सब इंजीनियर, ये
इनकी मिली भगत के कारण ही हुआ है, नहीं तो कहीं भी बीसीसी ऐसे कंडीशन में जारी नहीं हो सकती। आप तो लाइव दिखा रहे हैं ना, लाइव दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कमिश्नर से भी आप पर्सन ले लीजिए। मैंने सवेरे गया था इसी बात को लेकर कमिश्नर को कि आपने बीसीसी जारी किया है साहब और बिल्डिंग अनकम्प्लीट है। तो ये आप देखिए सामने है, वकील साहब दिखा रहे हैं कि नगर निगम द्वारा ये बीसीसी जारी कर दिया गया और यहाँ की स्थिति आप सामने लाइव देख रहे हैं कि ये सामने यहाँ पे वायरिंग तक अभी पूरी नहीं हुई है। ये सामने दिखाइए, देखना यहाँ पर, ये देखिए वायरिंग तक, मतलब अंडरग्राउंड से पाइप डले हैं, कहीं भी वायरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। ये देखिए इनका स्विच बोर्ड है और यहाँ पे देखिए आपको वायरिंग का कोई काम नहीं हुआ है और ये नीचे अभी काम चल रहा है। मतलब अभी तक तो इनके दरवाजे, खिड़की और कोई पार्टीशन कंप्लीट ही नहीं हुआ है और बीसीसी जारी होना वकील साहब के दावे को एकदम सत्य प्रतीत करता है और ऐसा न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना ये कानूनन अपराध है। यही कहना चाहते हैं वकील साहब। धन्यवाद वकील साहब, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ उजागर की और हितग्राहियों से मैं पूछना चाहूँगा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस हितग्राही ने आज 29 लाख रुपए दिया है उसमें 23 लाख रुपए मतलब महीने का लगभग 23,000 रुपये ब्याज इनको लग रहा है और पिछले 2 साल से ये ब्याज दे रहे हैं। तो इस पैसे का हर्जाना भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा, है ना। आप ये पीछे देखिए, ये आपने भी यहाँ पे हमारे ये आपने बुक किया था, तो जब आपने बुक किया तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया था? ये तो शुरू से ही हमारे साथ फ्रॉड करते आए हैं, क्योंकि हमको जो इन्होंने सैंपल फ्लैट दिखाया था वो अलग था, उसमें 3 बालकनी थी, दोनों बेडरूम में भी और एक हॉल में भी, और ये वाला इन्होंने बस हमें स्ट्रक्चर दिखाया था और बोला था कि वो सेम ऐसे ही रहेगा। फिर ये जब थोड़ा सा बना तो हमने एक बार विजिट किया, देखा तो हम लोग ने देखा दोनों बेडरूम में बालकनी नहीं है, बस यहाँ पे है, वो भी छोटी सी है। लेकिन जो सैंपल फ्लैट था उसमें दोनों रूम में भी था और ये वाली अच्छी खासी बड़ी बालकनी। मतलब जो आपको इन्होंने प्लान दिखाया था वो नहीं, प्लान के विपरीत ये मकान बन रहा है। उसके बाद फिर हमने इनको बोला कि हमने बालकनी देख के ही लिया था, तो हमको ये वाला नहीं चाहिए, हमारा चेंज करिए। तो उन्होंने बोला बहुत लंबा प्रोसीजर है, आप मतलब वहाँ फिर से वो 1% वाला एग्रीमेंट करना पड़ेगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम यही वाला ले लेते हैं। ये मकान आपने अपने नाम से लिया? जी, मेरे नाम पे ही है ये। क्या व्यवसाय या सर्विस है क्या? मैं सेंट थॉमस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। और भाई साहब? मेरे हस्बैंड का बिजनेस है। जी। मतलब आप देख लीजिए कि एक शिक्षिका विश्वास करके 23 लाख रुपए देती है, हर महीने आपको ब्याज पटाना पड़ रहा जी, मेरा हर महीने करीब 25,000 रुपए मेरा EMI कटती है। EMI जा रहा है जी, आधी सैलरी मेरी उसमें ही चले जाती है। मेरे बच्चे लोग भी अभी पढ़ रहे हैं तो वो भी मेरा खर्चा है अभी। फिर हम लोग इसको लेने के लिए तैयार हो गए, तो भी इन्होंने हमको पहले कहा था कि 4 महीने में हम दे देंगे। तो फिर उसके बाद अभी तक, मतलब मैं 15 जनवरी 23 में हमने बुकिंग किया था और अभी तक देख लीजिए आप ये क्या हाल है। और ये जो टाइल्स लगे हैं ये भी तब टाइल्स लगे जब हमने रेरा में कंप्लेन किया, तो उन्होंने आनन फानन में ये टाइल्स लगाए हैं। और उसके बाद मैं कल आई थी तो ये जो बोर्ड दिख रहा है ना आपको, ये भी नहीं था, मेरे पास वीडियो है उसका। अभी कल वो कमिश्नर का इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर दे दिया, तो इन लोग हड़बड़ी में ये काम कर रहे हैं। फ्लैट में पूरे मकान बुक हो चुके हैं? ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये जो बगल वाला है ना, इनका ये लोग 3 साल से रह रहे हैं। तो कल ही हमारी इनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि 3 साल से रह रहे हैं, उनकी भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। वो शायद खाली करके आज चले गए हैं। ऐसा है क्या? अच्छा, नहीं, इन्हीं के बगल वाला 201 नंबर आपका है ना? ये 202 है और उनका 201 था। जी। वो अपने दुर्ग के थे शायद। हाँ। अच्छा, खाली कर दिए क्या? आज ही खाली कर अच्छा। अभी जब हम नीचे आ रहे थे तो जो इनके बगल वाला मकान है, आप सोचिए ऐसी जगह में वो पिछले 3 साल से रह रहा है और मजबूरन उसको ये मकान खाली करके जाना पड़ गया। तो ऐसे बिल्डर्स के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये जनता के बीच में भी ये सवाल हम देते हैं। और चूंकि वकील साहब ने कहा कि अगर हितग्राही इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाता है तो भी हम न्यायालय जाएंगे, और न्यायालय में एक साक्ष्य को, गलत साक्ष्य को प्रस्तुत करना, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म होता है, ये माननीय वकील साहब के कहने के अनुसार। और हितग्राही इतना परेशान हो चुका है, और आप देख रहे हैं, आपको पूरी बिल्डिंग दिखाते हैं, आइए। ये धीरे धीरे देखिए कैसी स्थिति में है। अरे बगल में आप रह रहे हैं अभी? तो अभी खाली किए थे क्या? 3 साल से हम लोग ऐसे ही इसी हाल में हम लोग। अच्छा, आपने क्या? आइए आगे आइए, बताइए जो सच है वो बताइए। नहीं, वो सच ही बता रही हूँ। लिफ्ट कुछ भी नहीं है, बस ये जैसे दिख रहा है। हाँ। 3 साल से ऐसे ही है। तो आपने पूरा पेमेंट दे दिया? पूरी पेमेंट दे दी है, रजिस्ट्री का पैसा भी उन्हीं के पास है।
और अभी तक उन्होंने अभी तक रजिस्ट्री कुछ नहीं नहीं, की। तो आपने 1% उनसे हुई है। संपर्क किया क्या रजिस्ट्री के हाँ लिए? किए हमने। तो फोन वोन उठाते हैं कि नहीं? नहीं आए थे ना यहाँ पर, हाँ, आए कब? थे हम कोर्ट में, हम लोग ने उनसे मीटिंग करे। अच्छा, तो वो- मतलब इनके तो आपके द्वारा भी कोर्ट में अपील की गई है? नहीं, हम उनसे मिले कोर्ट में जाके। अच्छा, वो बहुत से लोगों की रजिस्ट्री के लिए गए थे वहाँ, हाँ, तो हम लोग भी वहाँ पहुँचे, पता लगा हमको तो वो बोले अभी 2 महीने में लिफ्ट लग जाएगी, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे मिस्टर डायबिटिक है, हाँ। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, सामान लेके चढ़ना उतरना सब चीज़ हम ऐसे ही कर रहे हैं। 3 बस मैं और हस्बैंड है, बेटी। देखिए ये कितनी परेशानी का सामना कर रही हैं, इनकी तबीयत खराब है और ये 3 साल से मजबूरी में यहाँ रह रही हैं और इनका अभी ना रजिस्ट्री हुआ ना कुछ हुआ, है ना। 1% रजिस्ट्री बता रहे हैं कुछ हुई है नियम से, लेकिन आज भी वो अधर में है कि ये बिल्डिंग हमारी है कि नहीं है, इसके बारे में वो सही जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं, है ना। आपका शुभ नाम? मैं मंजूर अली, बीएसपी से रिटायर हूँ मैं। जी। अब ये मेरे को बोल रहे थे कि भाई हम लोग 6 महीने के अंदर सब रेडी करके दे देंगे। मैं बोला ठीक है, एक मुश्त पैसा दे दिया इनको, और उसके बाद जो है मैं जब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आपने भी बैंक फाइनेंस नहीं, मैं रिटायर हुआ था ना, मैं तो कैश दिया था इनको, अच्छा, चेक से दे दिया था, पूरा पैसा एक साथ दे दिया था। हाँ, और फिर जब से मैं देख रहा हूँ ना, इधर कभी काम थोड़े दिनों तक एकदम तेज़ी से चलता है और फिर एकदम फिर ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या क्या फैसिलिटी देने की बात हुई थी? फैसिलिटी लिफ्ट के बारे में किए थे इन लोगों ने। मेन फैसिलिटी तो लिफ्ट की थी, लिफ्ट देंगे बोले थे, और नीचे में एक क्या बनाया है नीचे में, यहाँ पे कोई मेहमान वगैरह जो आएगा ना तो नीचे में एक छोटी सी लॉबी दिया है और उसी में लेफ्ट बाथ जो है अटैच है। तो बोले जैसे कोई मेहमान आएगा तो नीचे में, जैसे कार का कोई ड्राइवर वगैरह आएगा तो वो नीचे में उसको आप जगह दे सकते हैं। तो इसका सर, और फिर ये बताए ये बॉम्बे के स्टाइल में बना है। मेरा एक्सीडेंट भी हो चुका है भैया, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर हूँ 3 साल से, और हम दोनों की उम्र तो देख रहे, ये 16 प्लस कई बार हम लोग फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन उठाता नहीं। हमको अभी अचानक पता लग गया था कि ये लोग कुछ रजिस्ट्री के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम वहाँ पहुँच गए थे और फिर जाकर उनसे बात किए, ऑन रिकॉर्ड जो है ना कुछ बात किए, तो भी वो 2 महीने में सब करके दे दूंगा बोले। ये अंदर जो आपका जो बना हुआ ये तो बना के दिया हमको। हम बोले थे अगर इतने दिनों में रेडी करके दे दोगे तो हम आपको पूरा पैसा दे रहे हैं, तो हमारा खाली बना के दे दिया था। बाकी सब लोग का बाकी सब ऐसे ही था। ये तो रेलिंग वगैरह अभी लगी है, लेटरिंग में जो रेलिंग, इसमें स्टेयर केस में जो लेटर है वो तो खैर दूसरा मसला है, लेकिन जो फैसिलिटी बिना फैसिलिटी जो हम लोग रहे ना वो यही है। इस सीढ़ी में जो है वो नहीं था, रेलिंग नहीं थी, हम लोग गिर गए कई बार। यहाँ अभी लाइट चालू हुई, नहीं तो लाइट की था, अंधेरे में चढ़ना उतरना करते थे। आप ही के यहाँ का, बाकी तो लाइट लग रहा चालू ही नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहीं पे है। और अभी स्टेयर केस में एक लाइट दे देते हैं लोग रात में। हो रही है क्या? थैंक यू। ठीक। आपने भी आशीर्वाद अपार्टमेंट में घर लिया है, आपके घर का नंबर क्या है? मेरा है बी ब्लॉक में 301। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो इनकम्प्लीट है, हम उनको बार बार याद दिलाते हैं कि इसको कंप्लीट कीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मई तक के हो जाएगा करके आपका, और बहुत ही स्लो वर्क है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर तो लेबर की समस्या ही दिख रही है मेरे को। जब भी आता हूँ यहाँ ना लेबर दिखता है, कोई ना काम करते हुए दिखता है। एक आध अपार्टमेंट में काम करता रहता है बस, बाकी अपार्टमेंट सब वैसे के वैसे ही है सब। अभी जो भाई साहब थे उन्होंने कोर्ट में केस लगाया हुआ है। हाँ, मैं वहाँ था खड़ा। उन्होंने बताया है कि सिंस 3 इयर्स वो रह रहे हैं, लास्ट 3 ईयर से, बट उनको भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही। जैसे कि लिफ्ट हो गया है, पानी के लिए नीचे आकर के चालू करना पड़ रहा है। तो ये सब यदि हम ही लोगों को करना है तो फिर हमने बुक ही क्यों कराया? इसके बेटर है कि यदि वो आप जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सकता है, एक गार्ड रखिए और फैसिलिटी दीजिए, जो भी आप व्हाटएवर आप दे सकते हैं। तो आपने कुछ समय दिया या उन्होंने दिया? उन्होंने ही समय दिया है कि मई तक के आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरे वाइफ के नाम से है ये बुक, बी ब्लॉक में 301। और नहीं होगा तो? नहीं होगा तो फिर आप लोगों के साथ में मिल करके आगे के लिए फाइट करेंगे सर। आशीर्वाद अपार्टमेंट में भारी गड़बड़ी चल रही है। लोगों से पैसा तो ले लिया गया, लेकिन उन्हें मकान देने में आनाकानी की जा रही है। मकान का काम अभी 60 से 65% भी पूरा नहीं हुआ है और पूर्णता प्रमाण पत्र लिया जा चुका है नगर निगम द्वारा। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं हम आशीर्वाद
अपार्टमेंट, ये आशीर्वाद अपार्टमेंट की लिफ्ट है। लिफ्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये लिफ्ट में कहीं कोई लिफ्ट नजर नहीं आ रही, लेकिन पूर्णता प्रमाण पत्र इन्हें मिल चुका है नगर निगम का। लोगों ने बैंक से कर्जा लेकर इन्हें दे दिया है, उसके बावजूद इन्हें अभी तक रहने के लिए मकान नहीं मिल पाया। मजबूरन उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, उसके बाद भी उन्हें अभी भी समय नहीं मिल पाया कि कब मकान मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल नगर निगम के ऊपर आता है कि ऐसे भवन जहाँ कुछ कार्य पूरा नहीं हुआ, ये सामने आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये पार्किंग स्पेस है। पार्किंग स्पेस की ये स्थिति है कि कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ये बिल्डिंग का चारों तरफ का इलाका देखिए आप, कहीं कोई पूर्णता नज़र नहीं आ रहा है, कोई खिड़की दरवाजे ग्रिल पेंट कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस भवन को प्रमाण पत्र दे दिया गया। नगर निगम के जो इस विभाग के अधिकारी है, उन्होंने इस एरिया का सर्वे किया, उसके बाद इसे पूर्णता प्रमाण दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने लेन देन करके इस भवन को, इस बिल्डिंग को पूर्णता प्रमाण पत्र दे दिया। ये देखिए पूर्णता कार्य का जो प्रमाण पत्र है कारल नगर पालिक निगम भिलाई का, भवन कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, साफ दिखाई दे रहा है कि नगर निगम ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है और एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी कर दी। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।